है कि लॉकडाउन 3 का जो 18 तारीख को वो जो जितना लॉकडाउन 3 था वो पूरा हो रहा है। अब लॉकडाउन 4 जो है वो 18 तारीख के बाद लागू होगा। इसमें केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन आई है। आप सब भली प्रकार जानते हैं कि कोविड-19 का अभी तक कोई ऐसा कारगर जो इसका उपाय है अभी तक हुआ नहीं है। इसका एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना और अपने को सब चीज़ों से बचा के, यही एकमात्र उपाय है। आने वाले समय में लगभग सभी चीज़ें जो है वो खुल रही है, बाज़ार भी लगभग खुल गए हैं और जो बसेस हैं या आने जाने का माध्यम है वो भी खुलेगा। लेकिन शासन और प्रशासन ने कुछ नियम लगाए हैं, उसका हमें पूरा पालन करना है और सब तरह का सबको सहयोग करते हुए इस लॉकडाउन 4 को जो 18 तारीख से लागू होगा उसमें अपने सभी बंधुओं ने जो है अपना अपना योगदान देना है। आप सब इस लॉकडाउन 4 जो है उसमें एक ये अवसर भी है, हमें कई नई बातें अनुभव भी हुई और आगे नई बातें कुछ हमें सीखनी भी है और नए जो कुछ बातों पे है उन पे विचार भी करना है। कुछ परंपराएं और कुछ मर्यादाएं, कुछ जो हमारे पहले की जैसे कोई बात थी, वो कुछ चीज़ों पे हमें जो था हम भटक गए थे, उस पे दोबारा से आने पड़ेगा, स्वदेशी की तरफ जाने पड़ेगा। हमें अपने पुरातन जो हमारे बुजुर्ग करते थे उन बातों पे दोबारा से गौर करके अपने इम्यूनिटी सिस्टम, अपने परिवार में अपनी जो रसोई घर है लगभग वहाँ ही सब कुछ हमारे को मिलता था, उस पर दोबारा से सोचना पड़ेगा, तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। आप घरों में रहे, सुरक्षित रहे, बाज़ार में जब भी आए मास्क लगा के आएँ और अपने बुजुर्गों का और बच्चों का ख्याल रखें। जय भारत, वंदे मातरम। सभी को मालूम ही है कि ये कोरोना सिर्फ एक हिंदुस्तान ही नहीं, लेकिन ये दुनिया की महामारी एक बन चुकी है। और जैसे कि बड़े साधन संपन्न मुल्क थे, अमेरिका को ले लें, इटली को ले लें, दूसरे बड़े बड़े साधन संपन्न मुल्क थे जो अपने आप को एक वर्ल्ड पावर बहुत मानते थे, लेकिन आज उनकी हालत देख लीजिए। और इसी तरह से हम भी इस कोरोना से बचे नहीं हैं, हिंदुस्तान वाले, भारतवर्ष वाले। और जैसा कि आपने कहा कि ये चंबा ज़िला की बात करूं, तो मैं कहना चाहूँगा कि चंबा ज़िला के अंदर प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया और समय समय के ऊपर जितनी भी राहतें थी, सहूलतें थी, हर आदमी को दी। मैं इसकी मुबारकबाद देना चाहूँगा डिप्टी कमिश्नर महोदय से और एसपी चंबा को, सीएमओ साहब चंबा को, जो कि इस ऐसी संकट की घड़ी के अंदर शाना बशाना होकर के लोगों के साथ बिल्कुल खड़े हैं। बाकी जहाँ तक बात ये है कि जिस वक्त कोई संकट आता है तो उसकी जो थोड़ी जैसी पीड़ा जो है झेलनी ही पड़ती है। जैसे कि हमारे छोटे छोटे दुकानदार भाई हैं, रेहड़ी फड़ी वाले हैं, जिन्हें अपनी रोटी का बड़ा वो है, या जो हमारे छोटे छोटे ठेकेदार हैं IPH के या PWD डिपार्टमेंट के, उन्हें भी ये पीड़ा थोड़ी झेलनी पड़ रही है। पर मेरा ख्याल है कि ये हो सकता है कि कल 1-2 दिन के अंदर 17-18 को इसका भी कुछ उचित फैसला हो जाएगा और इसमें भी कुछ राहत जो है लोगों को इसमें मिलेगी। बाकी मैं फिर एक बार अपनी तरफ से इस प्रशासन को, SP साहब चंबा को, डिप्टी कमिश्नर चंबा को, ये CMO साहब चंबा को, जो कि बड़े दिन रात लगन के साथ जो है काम कर रहे हैं, और ख़ास करके जो मेरे सफाई कर्मचारी भाई हैं जिनको के बिल्कुल मस्कें उसके कुछ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी जान को हथेली के ऊपर लेकर के उसके अंदर मुहिम के अंदर जुटे हैं। और बड़ा अच्छी शुभ समाचार ये है कि कितने दिन के अंदर जो हमारा चंबा का है इसमें कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया। और CMO साहब की जो स्टेटमेंट भी आती रहती है कि हमने जितने भी टेस्ट किए, अभी जैसे 60 टेस्टों की रिपोर्ट आई थी तो सारे नेगेटिव ही आए। तो ये बात है कि ये जो है चंबा
एक कदम प्रगति की ओर जो है आगे बढ़ रहा है। और इसी तरीके से जनता का सहयोग भी बड़ा उसके साथ मिल रहा है। जनता भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है कि ये कोरोना ये हमारी वजह से ही हमारे परिवार को ख़त्म ना करे या हमारे उड़ेसी पड़ोसियों को ख़त्म ना करे, हमारे ज़िले को ख़त्म ना करे, प्रदेश को ख़त्म ना करे, देश को ख़त्म ना करे। बड़े चंबा की प्रबुद्ध जनता भी इसका जो अनुपालन कर रही है, इसका कोरोना के बचाव का, तो इसके लिए मैं यहाँ के लोगों की भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय। आज इस विश्वव्यापी महामारी की वजह से सारा देश और वहाँ पर रहने वाले सभी लोग जो है एक भ्रम और असमंजस की स्थिति में अपने आप को महसूस करते हैं। और आज ये इस लॉकडाउन का तीसरा महीना होने जा रहा है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये लॉकडाउन कब तक रहेगा और कब इसका खात्मा होगा, परंतु इस बीच में जो लोगों को दरपेश दिक्कतें हैं उनके बारे में तो यही कह सकते हैं कि लोग इसके ऊपर सबसे बुरा असर जो है जो आम दस्तकार हैं, जो छोटा मोटा धंधा करते हैं, उनके लिए एक बहुत मुसीबत है। जिन्होंने रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है और इतने दिन तक लंबे समय तक इंतज़ार करना बेबस है। और हर एक आदमी ये चाह रहा है कि लॉकडाउन की जो ये अलामत है कब और जितना जल्दी हो सके इससे छुटकारा मिले, परंतु सरकार भी इसमें कुछ मजबूरी में है। तो हम तो ये चंबा निवासी खुशकिस्मत हैं कि यहाँ पर इस वायरस का इतना लंबा चौड़ा प्रकोप नहीं है। और हम तो ये कहेंगे कि ये चंबा को आप ग्रीन जोन में है, तो इसलिए इसको कुछ लोगों को रियायत दें। और जैसे अब सुबह 9 से 4 बजे तक का समय जो है ना लॉकडाउन के लिए बड़ा कम है, क्योंकि इसमें जो कोई छोटे मोटे ढाबा चलाने वाले हैं या कोई धंधा करने वाले हैं, है नहीं, तो उनको दिक्कत पेश आती है। वो सामान कब बनाएंगे और कब बेचेंगे, इतने में उनका जाने का टाइम हो जाता है। तो आजकल मौसम जो है ना गर्मी का आ गया है, तो कम से कम भी सुबह 9 बजे से लेकर 5 साढ़े 5 तक ये लॉकडाउन को रियायत मिलनी चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो छोटी छोटी रूट्स हैं वहाँ पर बसें चलनी चाहिए, है नहीं।
और जो लोग इससे कोरोना के शिकार हैं उनको तो मतलब क्वारंटाइन में रखा गया है। तो बाकी जो लोगों को आप मतलब रियायत दें ताकि वो रोज़मर्रा की मतलब ज़रूरतें अपनी पूरी कर सकें। और सबसे बड़ा ख़तरा तो ये है कि इससे लंबे समय तक घरों में बंद रहने से उनके कोरोना से भयंकर स्थिति तो उनके मानसिक रोगी होने की ज़्यादा आ सकते हैं, उनको एक डिप्रेशन हो सकता है। तो सरकार को संवेदनशील होते हुए इसके बारे में मतलब कोई उचित कदम उठाने चाहिए और आम नागरिक जो है वो सरकार का तहे दिल से सहयोग करने के लिए तैयार है। परंतु जो सरकार है वो भी संवेदनशील होनी चाहिए, है ना। ये नहीं है कि वो एक के हाथ में आप मतलब उनको एक सख्ती का इतना ना करें कि लोग अपने आप को सरकार से दूर ना महसूस करें, वो सरकार को अपने नज़दीक महसूस करें। बस। मैं दीपक भाटिया, प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था का अध्यक्ष, समस्त जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरह से उन्होंने जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हमारी संस्था का भरपूर सहयोग किया, उसके लिए हमारी संस्था उन सभी का धन्यवाद करती है। जैसे कि आप जानते हैं, पहले दिन से हमारी संस्था प्रेरणा द इंस्पिरेशन हर ज़रूरतमंद को राशन मुहैया करवा रही थी, चाहे वो बाहर से आए मज़दूर हो या लोकल ज़रूरतमंद लोग हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो असहाय था जिसको राशन मुहैया करवाना चाहिए था। हमारी संस्था ने आम जनता के सहयोग से उन तक राशन मुहैया करवाया। इसके लिए हम जनता का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ हमारी संस्था प्रेरणा द इंस्पिरेशन ने ऑन ड्यूटी कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी चाहे सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, नर्स, डॉक्टर या अन्य विभाग के, शिक्षा विभाग, IPH विभाग, PWD विभाग या दुकानदार, व्यापारी भाई जितने भी थे, उन तक हैंड सैनिटाइज़र और मास्क वितरित किए। साथ ही साथ हमारे को पुलिस प्रशासन से बड़ा सहयोग मिला, प्रशासन और दूसरे प्रशासन से बड़ा सहयोग मिला, खासकर SDM महोदय श्री शिवम प्रताप सिंह जी से
और अपने SHO चंबा श्री आदर्श जी से हमारे को संस्था को बड़ा सहयोग मिला और हम अच्छे तरीके से कार्य करने में सफल रहे। इसका श्रेय हम कुछ उनको भी देंगे। साथ ही साथ इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमारी संस्था ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्केट में व अन्य जगहों में सर्कल्स भी डाले और हम लोगों से भी आग्रह करेंगे कि पहले तो वो घरों से बाहर ना निकले जब तक ज़रूरी कार्य ना हो, और अगर वो घरों से बाहर भी निकलते हैं जो सर्कल्स वगैरह लगे हैं उसका पालन करें। इसी के तहत आज हमारी संस्था प्रेरणा द इंस्पिरेशन सरोल में ज़रूरतमंद लोगों को राशन आवंटित करने आई थी। इसके बाद हमारी टीम भद्रम में जाके और 3-4 अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पे जाके ज़रूरतमंद लोगों को राशन आवंटित करेगी। मुख्यतः हम समस्त जनता का धन्यवाद करना चाहेंगे जिस तरह से उन्होंने हर क्षेत्र में हमारा सहयोग किया। जब भी हमें ज़रूरत पड़ी तो जनता हमारे साथ खड़ी रही। इसके लिए हम समस्त चंबा की जनता का धन्यवाद करते हैं और हृदय की गहराइयों से उनको बधाई देते हैं। ये सारा श्रेय जो जाता है वो चंबा की समस्त जनता को जाता है। धन्यवाद। लॉकडाउन के बाद जो गवर्नमेंट की तरफ से जो छूट मिली है हिमाचल सरकार की तरफ से, तो पब्लिक में जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो फॉलो किया जा रहा है। ये चंबा में ख़ास तौर से देखने को मिल रही है चीज़। और पुलिस प्रशासन ने जो जिस तरह से पुराना जो लॉकडाउन के वक्त का सिस्टम था उसी को फॉलो करते हुए पब्लिक को इसी तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, एक आदत डेवलप हुई है। और जैसे जैसे आगे सुनने में आ रहा है कि समय कुछ और बढ़ाया जाएगा, तो अगर इस तरह से सिस्टम को चलाया जाता है तो ये पब्लिक के लिए भी और प्रशासन के लिए भी एक अच्छी चीज़ होगी। और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना जो है एक आदत में शुमार होता जा रहा है। देश में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने जा रहा है और देश वायरस के महामारी से बुरी तरह प्रभावित है। उद्योग धंधा और कारोबारी इससे काफ़ी परेशान है। हिमाचल प्रदेश सरकार भी वायरस को नियंत्रण रखने में भरसक प्रयास कर रही है और तालाबंदी से बाज़ार खुलने की जो सीमाएं बढ़ाई गई है, मैं प्रशासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि चंबा के अंदर जो ऐतिहासिक प्रोडक्ट बनाए जाते रहे हैं उनसे जुड़े हुए कई कारीगर हैं जिनका परिवार का पालन पोषण पर्यटकों के आने से होता था। लेकिन ये तालाबंदी में सब कुछ संभव नहीं है, जिसमें चंबा चप्पल बनाने वाले छोटे छोटे व्यवसायी हैं, चंबा रुमाल बनाने वाले हैं या छोटे छोटे दस्तकार हैं। बाज़ार खुल भी गए हैं लेकिन ग्राहक कोई नहीं है। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ, जिस प्रकार उन्होंने अप्रैल से मई में हर महीने कामगार बोर्ड के माध्यम से 2-2 हज़ार रुपये मासिक की आर्थिक सहायता दी है, इसी प्रकार चंबा के छोटे दस्तकारों को, कारीगरों को या जो भी छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हों जिनका रोजगार जो है तालाबंदी के कारण प्रभावित हुआ है, उनको भी आर्थिक सहायता दे ताकि वो अपना जो परिवार का पालन पोषण कर सके। और एक निवेदन और करना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश सरकार से कि उन्होंने पर्यटन उद्योग और औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली के बिलों में कुछ छूट दी है। मैं समझता हूँ कि तालाबंदी के इस दौरान में हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं को भी बिजली और पानी के बिलों में कम से कम जो फिक्स रेट कर रखे हैं उनमें कुछ राहत दे, ताकि लोगों को अपना जो दिनचर्या का कार्य है, चाहे वो आजीविका कमाने का या अपने परिवार का पालन पोषण करने का, उसको उनको एक योगदान मिल सके। जिला प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार उन्होंने बाज़ार को खोला है उसमें सामाजिक दूरी का पालन जो है कड़ाई से होना चाहिए। और प्रदेश के अंदर जो बाहर से हमारे हिमाचली भाई प्रभावित होकर प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि जब तक उनकी टेस्टिंग नहीं होगी हम वायरस को रोकने में इतनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। एक मोड़ ऐसा भी आया था कि हिमाचल प्रदेश वायरस मुक्त होने वाला है, लेकिन जो लोग हमारे देश के विभिन्न भागों में फंसे हैं वो अपने प्रदेशों में आना चाहते हैं, वो आ रहे हैं। कोई ना कोई तो
संक्रमित हो सकता है, उसके लिए वो टेस्टिंग की जो रफ्तार इस प्रदेश के अंदर बहुत कम है, क्योंकि 50 दिनों के अंदर बड़ी मुश्किल से 13,000 टेस्ट अब तक हो चुके हैं। इसको बढ़ाया जाए तो हम हिमाचल को वायरस मुक्त कर सकते हैं। धन्यवाद। बताइए। कोरोना वायरस जो है, जो कि विश्वव्यापी उद्भव कर चुका है, इसके संदर्भ में जिला चंबा में भी कुछ केस पॉजिटिव आ रहे हैं और प्रशासन की तरफ से जो कड़े कदम उठाए हैं, प्रशासन ने जो भी कदम उठाए हैं बड़े सराहनीय हैं, परंतु सभी लोगों से ये गुजारिश है कि जो भी नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन करें ताकि ये संक्रमण जो है वो अधिक ना फैले। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और जो भीड़ में जाना जो है वो मना है। जो मास्क है वो अनिवार्य पहने सभी लोग, ताकि ये संक्रमण जो है अधिक ना फैले। और लोगों से ये गुजारिश की जाती है कि वो जब बसों में आते हैं या किसी टैक्सी में आते हैं तो तब भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका विशेष ध्यान रखें। और बाज़ार में जब वो शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग में जो है डिस्टेंसिंग जो है वो अनिवार्य अपनाई जाए, ताकि ये, क्योंकि रोग ही ऐसा है कि यदि हम एक दूसरे से स्पर्श करेंगे तो जो खतरा है संक्रमण का वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमने जो है इसको रोकना है और कोई इसकी अभी तक दवाई भी नहीं बनी है, कोई वैक्सीन नहीं बनी है जिसके द्वारा जो है हम इसको कंट्रोल कर सकें। तो कंट्रोल करने का माध्यम जो है वो केवल मात्र यही है कि हम जो है जो सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह जो है ये अनिवार्य रूप से पहने और अपने हाथों को जो है वो निरंतर जो है वो धोते रहें। जब भी हम कहीं बाहर, कहीं भी, एक तो टच नहीं करना है, अगर कहीं बाहर जाते हैं तो टच हो ही जाता है कहीं, तो फिर आकर के पहला हमारा काम ये होना चाहिए कि हम अपने हाथों को अच्छी तरह धो करके जो है फिर बैठें।